Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Study Delight. Welcome to a video of current affairs. So आज हम 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दो और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, विच बैंक हैज़ रिलीज्ड अ न्यू बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। किस बैंक ने एक न्यू बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। तो इसका आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी बैंक। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज़ रिलीज्ड अ न्यू बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक न्यू बुक लॉन्च किया है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, विच कंट्री हैज पास्ड न्यू बिल टू बूस्ट न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। कौन से कंट्री ने न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए बिल एक पास किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। और द ईरानियन पार्लियामेंट हैज पास्ड अ बिल टू बूस्ट न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ इन दी कंट्री। आप कमेंट में बताइए कि ईरान के प्रेसिडेंट कौन है। तो इस पे यही है कि ईरान के पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अकॉर्डिंग टू डीपीपी आईआईटीज एफडीआई डाटा विच कंट्री हैज़ बिकम द बिगेस्ट एफडीआई सोर्स फॉर इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर 2020। तो डीपीपी आईआईटी के डाटा के हिसाब से किस कंट्री ने इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है अप्रैल सितंबर 2020 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। डाटा पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड शोज दैट सिंगापुर हैज़ बिकम द बिगेस्ट एफडीआई सोर्स फॉर इंडिया बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर 2020। तो आईआईटी का एफडीआई डाटा शो करता है कि सिंगापुर सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एफडीआई सोर्स है इंडिया का अप्रैल से सितंबर के बीच में। और सिंगापुर ने 62,084 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है इंडिया में अप्रैल और सितंबर 2020 के बीच में। तो इसलिए सिंगापुर सबसे बिगेस्ट एफडीआई सोर्स है 2020 में और इसको फॉलो करता है, सेकंड में आता है यूएसए। ठीक है, तो आप कमेंट से बताइए कि यूएसए का एफडीआई क्या था। बाकी आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशन टू अ न्यू नॉर्मल। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है जिसका टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा है ट्रेड और डेवलपमेंट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएनसीटीएडी। UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, has released a book titled The Impact of COVID-19 Pandemic on Trade and Development, ट्रांसिशनिंग टू अ न्यू नॉर्मल। तो इसमें ये रहा, आपको मैं बता चुका हूँ जो जो भी है। बाकी आप ये पीडीएफ इसका है और आप ये याद रखिए कि UNCTAD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च रिलीज़ किया जिसका टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 5 की बढ़ते हैं, 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ रेसिंग डे ऑफ विच फोर्स। 1 दिसंबर को किसके लिए किसके रेसिंग डे के ऊपर मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीएसएफ। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इज सेलिब्रेटिंग इट्स 56th रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2020। ये 56th रेजिंग डे था 2020 का 1 दिसंबर और बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ लॉन्च बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। किस कंट्री ने इंडिया के साथ बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म लॉन्च किया है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। India France launched the bilateral fast track mechanism to increase investments in the 18 sessions of India France Joint Committee। तो इंडिया और फ्रांस ने बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म लॉन्च किया है
इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए 18th सेशन था इंडिया फ्रांस जॉइंट कमेटी का। और इस मीटिंग में थे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और फ्रेंच मिनिस्टर फॉर फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक अट्रैक्टिवनेस, उसके मिनिस्टर फ्रैंक राइस्टार और इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के बीच में ये मीटिंग लॉन्च हुआ था। और इंडिया और फ्रांस मिल के बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म लॉन्च किए हैं इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए, और ये 18th सेशन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हु हैज अनवील्ड द सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय एनसीडीसी। किसने सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, मतलब अनवील किया है और इसको लॉन्च किया है एनसीडीसी ने। तो इसका आंसर होगा यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर अनवील्ड द सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव को फर्स्ट टाइम अनवील किया है, और अनवील का मतलब फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है, और इसको लॉन्च किया गया है एनसीडीसी ने, यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर बाफ्ता ब्रेक थ्रू इंडिया 2021। तो बाफ्ता ब्रेक थ्रू के एम्बेसडर कौन बने हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AR रहमान। बाफ्ता हैज अनाउंस्ड AR रहमान एज द एम्बेसडर फॉर बाफ्ता ब्रेक थ्रू इंडिया 2021। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट रिसर्चर्स हैज डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ लिजार्ड नेम्ड एज सिनेमैस्पिस। एक सेकंड, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। सिनेमैस्पिस एवासिवने। तो किस स्टेट के रिसर्चर ने लिजार्ड का स्पीसीज लॉन्च किया जिसका नाम है सिनेमैस्पिस एवासाबिने। मतलब न्यू स्पीसीज ऑफ लिजार्ड एक लॉन्च हुआ है, किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। The new discovered Synapsis evasabine is the first species reported from the Velikonda range in Andhra Pradesh। तो ये स्पीसीज़ एक लिजार्ड का एक स्पीसीज़ है ये, और सिनेमैप्सिस है एक जेनरा नेम, और एवासिवनी है एक स्पेसिफिक नेम। तो आपने ये पढ़ा होगा आपके बायोलॉजी में, मतलब 9 और 8 क्लास में दिया होगा पक्का। और ये एक लिजार्ड का नया स्पीसीज़ है जो वेलिकोंडा रेंज इन आंध्र प्रदेश में अभी पाया गया है। और ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी। किस कंट्री ने अभी रिसेंटली क्लाइमेट इमरजेंसी लॉन्च हुआ है? तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जिस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स बताया था, उस समय जापान ने भी क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। तो अभी एक और कंट्री न्यूजीलैंड ने भी क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। न्यूजीलैंड हैज़ डिक्लेयर्ड अ क्लाइमेट इमरजेंसी and promised to make its public sector carbon neutral by 2025. New Zealand now joins 32 other countries that have declared a climate emergency. They include Japan, Canada, France and the United Kingdom. तो न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया, और इसका मतलब होता है कि 2020 मतलब इन्होंने एक प्रॉमिस किया है कि ये लोग 2025 तक पूरा न्यूजीलैंड को कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। और न्यूजीलैंड और 32 अदर कंट्रीज़ के साथ ज्वाइन हो चुके हैं। पहले अभी जापान का मैंने बताया था, और इससे पहले कार्बन फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और बहुत सारी 32 कंट्रीज़ ने लॉन्च कर चुका है ये, मतलब डिक्लेयर किया है क्लाइमेट इमरजेंसी ने। और ये न्यूजीलैंड 2025 तक कार्बन न्यूट्रल के लिए प्रॉमिस किया है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड Jacinda Ardern told legislators that the climate emergency declaration was an acknowledgement of the next generation, an acknowledgement of the burden that they will carry if we do not get this right and do not take this action now. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जेसिंडा एंडर्न ने कहा है कि अगर हम ये क्लाइमेट इमरजेंसी अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आगे वाले जनरेशन के ऊपर ये बर्डन बन जाएगा, और दैट दे विल कैरी इफ़ वी डू नॉट गेट दिस राइट। अगर हम लोग ये नहीं किए तो ये अगले जनरेशन के लिए बर्डन बन जाएगा। तो सोचो न्यूजीलैंड दूसरे देश के लोग मतलब कितने अच्छे लोग होते हैं, और इंडिया के तो मैं क्या ही बताऊँ।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक सेकंड, इसका पीडीएफ तो आपको ये रहा, आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ में मिल जाएगा। और इसमें एक बात याद रखनी है कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा एंडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, इंडिया इनवाइट्स प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एज ए रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। ही इज़ द पीएम ऑफ विच कंट्री। तो इंडिया ने बोरिस जॉनसन को अब 2021 के रिपब्लिक डे 26 जनवरी में जो होता है चीफ गेस्ट, उसके लिए बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया है। तो वो कौन से कंट्री के पीएम हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूके। United Kingdom Prime Minister Boris Johnson is expected to be the chief guest at 2021 Republic Day, with Prime Minister Narendra Modi formally inviting him. Johnson, on his part, has invited PM Modi to the G7 summit in the United Kingdom next year. The last British Prime Minister at the Republic Day parade was जॉन मेजर इन 1993। तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है उनको चीफ गेस्ट ऑफ 2021 के लिए बुलाया गया। मतलब एक्सपेक्ट है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम से वो नहीं भी आ सकते, मतलब अगर नहीं आए तो वो इसलिए एक्सपेक्ट कहा गया है। और उनको चीफ गेस्ट ऑफ 2021 रिपब्लिक डे के लिए बुलाया गया है। और इसके पार्ट में बोरिस जॉनसन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 समिट के लिए बुलाया गया है, जो 2021 में होगा। 2021 का G7 समिट यूके में होगा। और लास्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया में रिपब्लिक डे के चीफ बनकर आए थे वो थे जॉन मेजर, और ये 1993 में आए थे। और G7 के बारे में एक फैक्ट आपको बताता हूँ कि G7 ना 2014 तक G8 था। मतलब G7 का फुल फॉर्म ही होता है ग्रुप ऑफ 7। तो 2014 तक की G8 था, यानी कि ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। पर उस समय रसिया ने लीव कर दिया, तो इसलिए G7 समिट बन गया। और इसमें 7 कंट्रीज अभी ज्वाइंड है 2020 तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, ए साइक्लोनिक स्टॉर्म केम ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टॉर्म। तो अभी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आया है बे ऑफ बंगाल में, तो स्टॉर्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ब्यूरेवी। और ये अम्फन और निसर्ग जो है ये 2020 में आ चुके हैं। और ये जो फ़नी है ये आया है 2019 में। तो अभी रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में स्टॉर्म आया है ब्यूरेवी। द डीप डिप्रेशन फॉर्म्ड ओवर द साउथ ईस्ट एंड एडजॉइनिंग द साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल हैज़ इंटेंसिफाइड इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म ब्यूरेवी ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये 240 किलोमीटर ईस्ट, इट इज़ अबाउट 240 किलोमीटर ईस्ट साउथ वेस्ट ऑफ ट्रिनकोमेले इन श्रीलंका, 470 किलोमीटर ईस्ट साउथ वेस्ट ऑफ पंबन इन तमिलनाडु, एंड 650 किलोमीटर नियरली ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। तो ये 240 किलोमीटर श्रीलंका से ईस्ट साउथ ईस्ट में है, और 470 किलोमीटर तमिलनाडु के पंबन से ईस्ट साउथ वेस्ट में है। और तमिलनाडु के ही 650 किलोमीटर नियरली है, मतलब 650 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ कन्याकुमारी है। आगे द नेम ऑफ साइक्लोन ब्यूरेवी, इसको मालदीव से लिया गया है, हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द मालदीव्स। और दिस इज़ द सेकेंड साइक्लोन फॉर्म्ड इन द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ द बे ऑफ बंगाल विद इन ए वीक। सेकेंड साइक्लोन फॉर्म हुआ है इस हफ्ते में, सेकेंड साइक्लोन था ये बे ऑफ बंगाल में। Cyclone alert has been issued for South Tamil Nadu and South Kerala coast by the IMD। और साइक्लोन अलर्ट इशू हुआ है साउथ तमिलनाडु और साउथ केरला में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, हु रिंग्स बेल एट द BSc फॉर लिस्टिंग बॉन्ड ऑफ LMC। इसने BSc में बेल बजाया है LMC के लिए। तो ये आपके 4 ऑप्शन, ये है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, ये है योगी आदित्यनाथ है, यूपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। तो प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट्स में बताइए। और ये इस क्वेश्चन का लास्ट वीडियो था ऑफ कोर्स। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना यार, प्लीज़। और इस वीडियो और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दो, और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।